नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों के बारे में। विदाउट फर्दर अड्यू आइए शुरू करते हैं। तो पांचवी सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो वो आ रही है डीआरडीओ से, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर भारत की एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा को और भी एडवांस बनाने के ऊपर काम चालू हो गया है। अब अस्त्रा मिसाइल जो है वो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए यूज होती हैं, और ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में एक पूरा मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसी के अंतर्गत डेवलप करना शुरू किया गया था। अभी तक अस्त्रा के 2 वर्जन ऑलरेडी आ चुके हैं और वो ज्यादातर केसेस में कारगर साबित हुए हैं, सक्सेसफुल साबित हुए हैं। तो उसी के ऊपर चलते हुए उसके ज्यादातर चीजों को सेम रखा जा रहा है, लेकिन ये जो नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है उसमें उसकी जो प्रपल्शन सिस्टम है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसको और भी एक्सटेंड किया गया है ताकि वो ज्यादा दूरी तक मार कर सके। इसके लिए रैमजेट इंजन यूज किया जा रहा है ताकि कॉन्स्टेंटली लंबे डिस्टेंस तक एक सस्टेन्ड थ्रस्ट मिसाइल को मिल सके। तो ये है एक मेजर एडवांसमेंट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा जो मेजर अपग्रेड है वो है 2-वे डेटा लिंक का। इसमें इस प्रकार के अपग्रेड्स किए जा रहे हैं ताकि वो जो भी लॉन्च प्लेटफॉर्म है जहां से उसको लॉन्च किया जा रहा है उसके साथ लंबे समय तक कोऑर्डिनेशन बना के रख सके, ताकि उसकी जो पोजीशन है, यानी कि मिसाइल की जो पोजीशन है और टारगेट की जो पोजीशन है, उन सब के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो सके और इससे उसकी जो एक्यूरेसी है वो और भी बढ़ाई जा सके। तो इसी प्रकार से उसकी रेंज को एक्सटेंड करके और साथ ही में उसकी एक्यूरेसी के ऊपर भी काम करते हुए 2 मेजर अपग्रेड्स इसमें किए जा रहे हैं। और इसके लिए जो एक मेजर चैलेंज बताया जा रहा है वो ये है कि जो भी लॉन्च प्लेटफॉर्म इसके लिए यूज किया जाएगा वो इस प्रकार से कैपेबल होना चाहिए कि ना ही वो सिर्फ इसको कैरी कर सके, बल्कि उसमें इस प्रकार के एडवांस रेडार सिस्टम भी लगे हों ताकि वो वेपन के साथ, यानी कि मिसाइल के साथ दूरी तक कम्युनिकेट कर सके। हाल में जो प्लेटफॉर्म इसके लिए कंसिडर किया जा रहा है वो है नन अदर देन Su-30 MKI। तो कुछ ही समय में इसके परीक्षण की खबरें आएंगी, जैसे ही आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं अस्त्रा MK3 के डेवलपमेंट के बारे में, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। चलते हैं चौथी बड़ी खबर के ऊपर। अब ये जो चौथी खबर है वो जो इन्फेंट्री डिवीजन के लोग हैं उन लोगों के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि भारत में पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी है जो पिछले 40 से ज्यादा सालों से डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रही है, अलग अलग टूल्स बना रही है, अलग अलग इक्विपमेंट्स बना रही है और वेपन्स भी प्रोड्यूस कर रही है। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को रिसेंटली एक लाइसेंस इश्यू किया गया है, जिसके अंतर्गत उसको MK46 और MK48 बेल्ट फेड LMGs प्रोड्यूस करने की परमिशन दे दी गई है। अब ये दोनों ही मॉडल उसके एडवांस मॉडर्नाइजेशन और डिजाइन के चलते काफी ही प्रचलित हैं, उसको काफी सराहा जा रहा है, जिसकी वजह से उसका जो फायर पावर है और रिलायबिलिटी है वो काफी ही बढ़ जाती है। तो उसी के चलते ये दोनों ही LMGs यानी कि लाइट मशीन गन को प्रोड्यूस करने की परमिशन दे दी गई है। उसका लाइसेंस पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को दे दिया गया है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो एवरी ईयर हर एक मॉडल के लिए पारस डिफेंस 6000 यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर सकता है। जी हाँ, हर साल 6000 MK46 और MK48 बेल्ट फेड LMGs पारस डिफेंस के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जो इंडियन नेशनल डिफेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट माना जा सकता है। अब इस डील को और भी मीठा करते हुए ये जो लाइसेंस दिया गया है पारस डिफेंस को वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर लिया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी रिलायबल है कि भारत की सरकार भी उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। तो इसी के चलते जो भी इन्वेस्टर्स हैं, खास करके वो जो डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। तो ये थी चौथी बड़ी खबर भारत के डिफेंस से रिलेटेड। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। अब ये जो तीसरी खबर है वो जुड़ी हुई है लेबनान से, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हाल में चल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट के चलते वहां पर यूनिफिल की टीम उतरी हुई है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, उनकी टीम वहां पर उतरी हुई है, जिसमें तकरीबन 900 भारतीय सैनिक उपस्थित हैं। जी हाँ, लेबनान में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसमें इंटरिम फोर्स का काम करते हुए 900 भारतीय सैनिक वहां पर उतारे गए हैं, और वे लोग हाल में स्वीडिश QRF व्हीकल्स यूज कर रहे हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे।
QRF का मतलब होता है क्विक रिएक्शन फोर्स। तो क्विक रिएक्शन फोर्स के जो व्हीकल्स हैं वो ड्राई लीज के अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्वीडिश कंपनी से लिए गए थे, जो हाल में वहां पर यूज किए जा रहे हैं। लेकिन उन व्हीकल्स को रिप्लेस करते हुए इंडियन इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड टाटा के QRF व्हीकल्स 15 जनवरी को उन लोगों को डिलीवर किए जाएंगे। अब ये 15 जनवरी को ही क्यों? तो 15 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्मी डे। तो उसी दिन पर ये जो व्हीकल्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे। ये भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा बूस्ट का काम कर सकता है, इस तरह से इसको देखा जा रहा है। ये थी तीसरी बड़ी खबर। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। अब ये जो दूसरी खबर है उसमें हम लोगों ने दो चीजें एक साथ क्लब कर दी है, खास करके जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं और भारत के डिफेंस को लेकर जो भी कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है, जहां पर भारत के द्वारा दो अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं इस महीने और अगले महीने। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछली खबर में बात की, 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे है, तो उसी के चलते इस साल 15 जनवरी को पुणे में आर्मी डे का सेलिब्रेशन किया जाएगा। 1947 से अब तक इंडियन आर्मी डे दिल्ली में मनाया जाता था, तो ये पहली बार होगा कि इंडियन आर्मी डे दिल्ली की जगह और किसी शहर में मनाया जा रहा है, और वो है पुणे, महाराष्ट्र। उसके लिए जो लिमिटेड सीट्स हैं वो आप बुक कर सकते हैं। ADP 25 करके एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसके थ्रू। तो अगर आप मिलिट्री एंथुसियास्ट हैं और अगर आप इंडियन आर्मी डे के दिन वहां पर पुणे में इस इवेंट में प्रेजेंट रहना चाहते हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए तुरंत ही अपने ऐप स्टोर में जाएं और ADP 25 ऐप को डाउनलोड करके अपनी सीट्स बुक कर दीजिए। साथ ही में दूसरी जो इवेंट होने वाली है वो होने वाली है नेक्स्ट मंथ बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025। ये जो एरो इंडिया 2025 है वो एशिया का सबसे बड़ा एयर स्पेस शो होने वाला है, जो कि भारत के बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज होने वाला है। 10 से 14 फरवरी तक वो ऑर्गेनाइज किया गया है। वहां पर एरोस्पेस से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में रखेंगी, एग्जिबिट करेंगी। तो जो भी एरोस्पेस एंथुसियास्ट हैं वो वहां पर जा सकते हैं। उसकी भी टिकट्स ओपन है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब ये चलने वाला है 5 दिन के लिए, जैसे कि हमने बताया 10 से 14 फरवरी। लेकिन पब्लिक के लिए ये एग्जीबिशन ओपन होगा सिर्फ 13 और 14 फरवरी को। अब इसमें मजेदार बात यह है कि रशियन Su-57 फैलन उसको डिस्प्ले में रखा जाएगा। इस तरह की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी चीजों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें, चाहे वो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेशन हो या फिर वो एरो इंडिया 2025 हो, तो दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन तुरंत ही करवा लें। सीट्स इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही लिमिटेड हैं, तो तुरंत ही अपने ऐप स्टोर में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये थी दूसरी सबसे बड़ी खबर इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई। अब नंबर 1 न्यूज पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम लोग इस प्रकार की खबरें लाते रहे। साथ ही में हमको कमेंट में ये बताएं कि क्या आपको ये फॉर्मेट पसंद आया। इस तरह से जो इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई खबरें हैं, क्या हम लोग इसी प्रकार से आप लोगों के समक्ष लाते रहे काउंटडाउन के फॉर्मेट में? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। चलते हैं पहली खबर के ऊपर। तो जो सबसे मजेदार खबर है इन सभी में वो ये है कि साउथ चाइना सी में, जिसको हम ईस्ट इंडियन ओशन भी कहते हैं, वहां पर ब्रह्मोस की एक और डील होने जा रही है। जी हाँ, साउथ चाइना सी में हो सकता है कि एक और कंट्री अपने पास ब्रह्मोस तैनात करे, इस प्रकार की बातें चल रही हैं। इंडोनेशिया 450 मिलियन ब्रह्मोस डील की तरफ आगे बढ़ रहा हो, इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं, जहां पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसको लेकर बातें काफी लंबे समय से चल रही थी। लेकिन रीसेंट अपडेट जो है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और हाल में जो बातें चल रही हैं वो ज्यादातर इसके फाइनेंस को लेकर है, इसके फंडिंग को लेकर है, जिसके लिए भारत ने लोन ऑफर किया है इंडोनेशिया को। और ये जो लोन दिया जाएगा वो दिया जाएगा या तो SBI से, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, या फिर किसी अन्य इंडियन नेशनल बैंक से। तो सिर्फ ये डील परचेज की ही नहीं है, बल्कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दे सकता है। तो उसी के चलते ये एक बहुत ही फ्रूटफुल डेवलपमेंट है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। ये जो डील होने वाली है वो होगी इंडियन रुपी और इंडोनेशियन रुपया में। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट होती है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया आने वाले हैं इंडियन रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी पर। वो चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर रहेंगे। तो उसी के चलते ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उसी समय पर ये जो डील है ब्रह्मोस की वो कंप्लीट हो जाए, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाए।
आपको ये खबर कैसी लगी, ये सभी खबरें आपको कैसी लगी, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा ये हमको जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और धर्म से जुड़ी हुई खबरें इस चैनल पर इंडिया स्ट्राइक्स मिलती रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।